कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिसके कदम कदम पे मज़ार शहीद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पता नहीं कौन से चुचुंदर ने बीजेपी को छू लिया है। जहां देखो वहां भाजपाई आपस में लड़ रहे हैं। कोई पीएम मोदी को आंख दिखा रहा है तो कोई कह रहा है कि भाजपा को वोट मत देना, कोई कह रहा है कि मेरा खूंटा कोई नहीं हिला सकता, तो कोई कह रहा है कि ये हमारा इलाका है, तुम्हारे बाप का नहीं। लेकिन सबसे हंसी की बात तो यह है कि सबके सब भाजपाई हैं, और वो भी कट्टर वाले भाजपाई, जिनके सपने में राम नजर आते हैं और आंख खुलने पर मोदी जी दिखाई देते हैं। और ऐसे ऐसे नेता अब एक दूसरे को देखकर आंखें तरेर रहे हैं। मतलब एक भगवाधारी होकर दूसरे भगवाधारी को आंख दिखा रहे हैं। भगवाधारियों की आपसी भिड़ंत को देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर इनके हाथ में खड़ाऊ थमा दिया जाए तो एक दूसरे को पीट पीट कर अधमरा कर देंगे। मतलब मॉब लिंचिंग का खामोश तरीके से समर्थन करने वाली भाजपा ही मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के दौर में देश के बड़े बड़े इलाके भाषा और नस्ल के आधार पर लड़ रहे हैं। अब ताज़ा मामला महाराष्ट्र और कर्नाटक से सामने आया है। महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक के एक बड़े इलाके पर अपना दावा ठोक दिया है। और पता है दावे का आधार क्या है? महाराष्ट्र सरकार कह रही है कि कर्नाटक में 800 से ज़्यादा गांव में मराठी बोली जाती है, लिहाजा इस इलाके पर हमारा राज होना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने का फैसला किया है। लेकिन सवाल है कि पूरे देश में कदम कदम पर भाषा और बोली बदल जाया करती है। ऐसे में जबान के आधार पर किसी दूसरे राज्य की ज़मीन पर कैसे दावा ठोका जा सकता है? अगर भाषा की बुनियाद पर कर्नाटक के किसी इलाके को महाराष्ट्र में शामिल किया जाना चाहिए तो फिर पूरे देश में तमाम राज्यों के सीमा से कटे दूसरे राज्य के इलाकों में एक दूसरे की भाषा इस्तेमाल होती है, तो क्या तलवार निकाल कर लड़ना शुरू कर देंगे? लेकिन अगर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर गौर किया जाए तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। दोनों ही राज्यों में कई सरकारें आई और गई, लेकिन दोनों के बीच सीमा विवाद खत्म नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले की बात, दिसंबर की शुरुआत में मामला हिंसक हो गया था। महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों को नुकसान पहुंचाया गया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पर सवाल है कि इस विवाद का इतिहास कितना पुराना है जो आज तक हल नहीं किया जा सका। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के इस कदम से कर्नाटक में सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र वाले बीजेपी के नेता कर्नाटक के बीजेपी नेताओं के खिलाफ जमकर जहर उगल रहे हैं। इसी विवाद के बीच कर्नाटक के एक नेता मुंबई को केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग कर दी, जिसके बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तमतमा गए। वो कहने लगे, मुंबई किसी के बाप का नहीं है। आखिर कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ रहे हैं भाजपा के नेता? आखिर क्यों भाषा के आधार पर आपस में भिड़े भाजपाई? आखिर क्यों आमने सामने खड़े कर्नाटक महाराष्ट्र के भगवाधारी नेता? आखिर क्या है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का इतिहास? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। कर्नाटक और महाराष्ट्र के नेता इस वक्त आपस में तू मैं कर रहे हैं। इस वक्त एक दूसरे को लतियाने के लिए आतुर खड़े हैं। भाजपाई आपस में एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक जहर उगल रहे हैं कि अगर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दोनों राज्यों की समस्या का समाधान नहीं किया तो ये आपस में लड़ भिड़कर मर जाएंगे, क्योंकि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद का मुद्दा गर्माता जा रहा है। दोनों ही राज्यों के बीच सीमा विवाद का इतिहास काफ़ी पुराना है। दरअसल कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर है। साल 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के बाद 1948 में मैसूर भारत का पहला राज्य बना। 1 नवंबर 1973 को मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। आज़ादी से पहले महाराष्ट्र को बम्बई रियासत के नाम से जाना जाता था। आज के समय के कर्नाटक के विजयपुरा, बेलगावी, धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ पहले बम्बई रियासत का हिस्सा हुआ करते थे। आज़ादी के बाद जब राज्यों के पुनर्गठन का काम चल रहा था तब बेलगावी नगर पालिका ने मांग की थी कि उसे प्रस्तावित महाराष्ट्र में शामिल किया जाए, क्योंकि यहाँ मराठी भाषी ज़्यादा हैं।
इसके बाद 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का काम चल रहा था, तब महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने बेलगाम यानी आज के बेलगावी, निपन्नी, कारावार, खानापुर और नंदगाड़ को महाराष्ट्र का हिस्सा बनाने की मांग की। जब मांग को जोर शोर से उठाया गया, तब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मेहरचंद महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 1967 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। आयोग ने निपणी, खानापुर और नांदगाड़ समेत 262 गांव महाराष्ट्र को देने का सुझाव दिया। इस पर महाराष्ट्र ने आपत्ति जताई क्योंकि वो बेलगावी समेत 814 गांवों की मांग कर रहा था। महाराष्ट्र का कहना है कि कर्नाटक के हिस्से में शामिल उन गांवों को उससे मिलाया जाए क्योंकि वहां मराठी बोलने वालों की आबादी ज्यादा है। लेकिन कर्नाटक भाषाई आधार पर राज्यों के गठन और 1967 की महाजन आयोग की रिपोर्ट को ही मानता है। जब इस विवाद का हल नहीं निकला, तब 2004 में महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। महाराष्ट्र सरकार ने 814 गांवों को उसे सौंपने का मांग की थी। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि इस मसले को आपसी बातचीत से हल किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी सुझाव दिया था कि भाषाई आधार पर जोर नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे परेशानी और बढ़ सकती है। लेकिन विवाद के बीच कर्नाटक ने एक और भी काम किया है, जिससे इस आग में घी डालने का काम किया गया। कर्नाटक ने बेलगाम पर अपने दावे को और मजबूत करने के लिए साल 2007 में बेलगाम में विधानसभा भवन बनाने का फैसला किया ताकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेलगाम में आयोजित हो सके। साल 2012 से कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन बेलगाम में ही आयोजित होता है और हर विधानसभा सत्र के दौरान महाराष्ट्र की ओर से इसका विरोध किया जाता है। इसी का नतीजा है कि हर साल जैसे ही ठंड का मौसम शुरू होता है, तब कर्नाटक और महाराष्ट्र के नेता आपस में भिड़ जाते हैं। बेहद ही भड़काऊ सियासी बयानबाजी शुरू होती है, लोग भड़कते हैं और फिर हिंसा हो जाती है, जिसे रोकने के लिए दोनों ही राज्यों की पुलिस को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। ये सिलसिला साल 2007 से अब तक चला आ रहा है। इस मामले में कर्नाटक विधानसभा ने पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र के साथ लगी विवादित सीमा को लेकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें राज्य के हितों की रक्षा करने और अपने पड़ोसी राज्य को 1 इंच जमीन नहीं देने का संकल्प लिया गया था। इसी के जवाब में महाराष्ट्र ने भी मंगलवार को एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर दिया, जिसके मुताबिक कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांवों को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए कानूनी रूप से आगे बढ़ा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये प्रस्ताव विधानसभा में पेश करते हुए कहा कि कर्नाटक ने सीमा विवाद को जानबूझकर भड़काने के लिए इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार कर्नाटक के 865 मराठी भाषी गांव के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कर्नाटक के इन गांवों की इंच जमीन को शामिल करने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी रूप से आगे बढ़ाएगी। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के इस प्रस्ताव को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की 1 इंच जमीन भी नहीं दी जाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने का भरोसा जताया। मुंबई ने कहा, हम महाराष्ट्र के प्रस्ताव की कड़ी निंदा करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आए हुए काफी समय हो गया और दोनों तरफ के लोग शांति से रह रहे हैं। महाराष्ट्र में वहां की राजनीति के लिए ऐसे बयान देना और प्रस्ताव लाने का चलन है। सीएम मुंबई ने कहा कि कर्नाटक अपने रुख पर दृढ़ और स्पष्ट है कि वह 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेगा और उनकी सरकार सीमा की दूसरी तरफ कन्नड़ भाषियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मुंबई ने कहा कि हमारे और उनके प्रस्ताव के बीच अंतर देखें। हम कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, जबकि वो हमारी जमीन लेना चाहते हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। हम न्याय मिलने के बारे में आश्वस्त हैं क्योंकि हमारा रुख संवैधानिक और कानूनी दोनों है। तो इस तरह से दोनों ही राज्य सीमा विवाद के मुद्दे पर आपस में लड़ रहे हैं। दोनों ही तरफ सियासी बयानबाजी चल रही है। भाषा के आधार पर इस हद तक एक दूसरे के लिए आक्रामक हो जाना ठीक नहीं है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वहां भी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कन्नड़ आवाम से वोट लेने के लिए कर्नाटक की भगवा सरकार को महाराष्ट्र की भगवा सरकार का विरोध करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए सीमा विवाद आन बान शान की लड़ाई है। लेकिन दूसरे देश भाजपाइयों की इन हरकतों को देखकर क्या सोच रहे होंगे? बहुत ही मुश्किल से तिनका तिनका जोड़कर भारत बना है। अगर इस मामले का हल नहीं निकला तो इसके काफ़ी गंभीर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में नादम नदीम ने भी क्या खूब फरमाया है, इनसे उम्मीद न रख हैं ये सियासत वाले।
इनसे उम्मीद न रखें, ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।